टॉप इस्राएली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हालेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इस्राएल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर वो दुखी थे। उनका कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प पूरा नहीं हो पाया, वहीं हमास के हमले को नहीं रोका जा सका। आपको बता दें कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार दोहरा चुके थे कि जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि रविवार 19 जनवरी को गजा में युद्ध विराम हो गया। इसके बाद इस्राएल और हमास दोनों ने ही बंधकों को रिहा किया। लेफ्टिनेंट जनरल हालेवी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने को लेकर वो बहुत दुखी हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। मैं आपको सबसे पहले दिखाएंगे इंडिया के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे ठीक उसी वक्त सबकी नजर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गई। जयशंकर की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया है। जो लोग भारत में बैठकर भारत को ही गाली देते हैं वो विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखकर आज खून के आंसू रो रहे हैं। ये वामपंथी और कट्टरपंथी लोग पिछले कई दिनों से मजे ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी क्यों नहीं गए, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को देखिए, जिनके लिए अमेरिका ने वामपंथी गैंग को तगड़ा झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे एक्सक्लूसिव अफसरदा है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो किसी योग्य व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी सौंपने पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि 16 महीने पहले हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम 1200 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं जवाब में इसराइल ने गजा पर हमला करके 46,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया। कहा जा रहा है कि जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद आंकड़ों से भी ज्यादा है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की डील के तहत पहले चरण में 3 महिला बंधकों को हमास ने रिहा किया है। इसके बदले में इसराइल ने 90 बंधकों को छोड़ा है। फिलहाल हमास से 33 बंधकों को छोड़ने की डील हुई है। 6 सप्ताह के भीतर इतने बंधकों को और छोड़ा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की डील होगी। वहीं गजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए ट्रकों को भी इजाजत दे दी गई है। गौरतलब है कि ये रिहाई उस समझौते का हिस्सा है जिसमें इसराइल और हमास के बीच बंधकों को एक दूसरे को सौंपने के लिए किया गया है। लेकिन आईडीएफ के चीफ जनरल हेर्जी हालेवी शायद इस समझौते से दुख हुआ है। इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है। सीट थी, एस जयशंकर को पहली पंक्ति में बिठाया गया और वो भी उस सीट पर जो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी। इससे बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट शायद किसी देश को नहीं मिला। मजे की बात देखिए कि अमेरिका के ट्रीटी पार्टनर देश भी तीसरी और चौथी पंक्ति में बैठे थे। ये वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ सबसे गहरे संबंध हैं, लेकिन उन्हें भी पहली पंक्ति में नहीं बिठाया गया। अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों को तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, मगर एस जयशंकर सबसे आगे हैं। अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश, सबको पता है कि भारत की ताकत क्या है, कद क्या है और अहमियत क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे आगे बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बता दिया है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। बहरहाल अब आते हैं कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वामपंथी गैंग एजेंडा चला रहे थे कि मोदी तो ट्रंप के दोस्त हैं, तो ऐसे में मोदी हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने जैसा कदम उठा लिया। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हालेवी ने पीएम नेतन्याहू को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमान के तहत सेना इसराइल के नागरिकों की रक्षा करने के अपने मिशन में विफल रही। इसराइल ने इसकी भारी कीमत चुकाई। इस भयानक विफलता के लिए मेरी जिम्मेदारी हर दिन हर घंटे मेरे साथ रहती है और मेरे जीवन के बाकी हिस्सों में भी मेरे साथ ही रहेगी। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा दे रहे हैं। हालेवी ने अपनी और आईडीएफ की सफलता का भी जिक्र किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद सरकार और हमास को सीज फायर डील के लिए मजबूर करना शामिल है। आईडीएफ प्रमुख मार्च तक अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए। इन लोगों ने इस घटना को पीएम मोदी का अपमान बताया, लेकिन इन वामपंथियों का झूठ पकड़ा गया। ये भारत की पॉलिसी रही है कि जब भी किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद की शपथ होती है तो भारत सरकार प्रधानमंत्री के स्पेशल दूत को वहां भेजती है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद ने जब शपथ ली तो वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे। मालदीव में जब मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहां किरण रिजिजू गए थे।
ईरान में जब पेजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहां नितिन गडकरी गए थे। 2024 में इंडोनेशिया और मेक्सिको के लिए विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा को भेजा गया था। ऐसे में पीएम मोदी का ना जाना भी एक पॉलिसी का हिस्सा ही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता क्यों भेजा। दरअसल इसका जवाब अमेरिका और चीन के लगातार बिगड़ते रिश्तों में है। अमेरिका और चीन में जो ट्रेड वॉर चल रही है उसे शांत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलना चाहते थे, मगर मजे की बात देखिए कि जिनपिंग ने आने से ही मना कर दिया।